नमस्कार। पुतिन चीन में थे और वहाँ पर चीन और रूस दोनों ने मिलकर एक ऐसा बयान दिया जो न्यूज़ बन गया। बयान यह था कि अमेरिका जो गोल्डन डोम बना रहा है उसका उन दोनों देशों ने यानी चीन और रूस ने विरोध किया और खतरनाक परिणाम तक की चेतावनी दे दी। तो प्रश्न उठता है कि क्या गोल्डन डोम जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम एक प्रकार का होगा अमेरिका का, क्या उससे भयभीत हो गए हैं रूस और चीन? और क्या इसी कारण उन्होंने ये बयान दिया? क्योंकि दोनों देशों का संयुक्त बयान में आया है। आप कहेंगे सर कोई भी देश अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना सकता है। इजराइल का अपना है आयरन डोम, भारत भी अपना सुरक्षा कवच बना ही रहा है जिसको सुदर्शन चक्र का नाम दिया जा रहा है, जिसमें डिफरेंट लेयर के होंगे सुरक्षा कवच। आकाश एनजी होगा, स्वदेशी कुशा होगा, S-400 होगा, ये सब मिल करके ऐसा एक सुरक्षा कवच बनाएंगे जो दुश्मन देश के मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है हवा में। तो यही तो काम अमेरिका भी करना चाह रहा है ना। अमेरिका भी एक ऐसा गोल्डन डोम, आयरन डोम के नाम पर उन्होंने अपना नाम रखा है, इसको गोल्डन डोम बनाना चाहता है। तो फिर परेशानी क्या है? परेशानी देखिए क्या क्या है, जरा समझिए। चीन और रूस ने कहा कि ये जो गोल्डन डोम बनाया जा रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अत्याधुनिक है। अत्याधुनिक इसलिए है क्योंकि यह स्पेस से सर्वेलेंस किया जाएगा मिसाइल को। मतलब सिंपल है, अमेरिका इस जो डिफेंस सिस्टम है इसके अंतर्गत उपग्रह को भी शामिल कर रहा है कि जैसे ही कोई देश कहीं से भी मिसाइल छोड़ेगा तो उपग्रह ही, मतलब अमेरिकन सैटेलाइट ही उसको डिटेक्ट करना शुरू कर देगा, वहीं से उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट कहा गया है कि स्पेस से ही इंटरसेप्ट किया जा सकता है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इस सैटेलाइट ने उसको ट्रैक किया फिर वह अंडर ग्राउंड लेवल पर सिग्नल भेजेगा और फिर ग्राउंड से इंटरसेप्टर जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो होगा ही ग्राउंड से, यदि वो लेयर समाप्त हो जाएगा। क्योंकि देखो जो गोल्डन डोम है डिफरेंट मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। तो सबसे पहला डिफेंस सिस्टम तो जो बनाया जा रहा है, पहला लेयर जो सबसे ऊपरी लेयर होगा वह होगा उपग्रह आधारित। मतलब विश्व के किसी भी देश से यदि कोई मिसाइल अमेरिका तक पहुंच रहा है तो उपग्रह सैटेलाइट उसका सर्वेलेंस करेगा, ट्रैक कर लेगा और माना जा रहा है कि इंटरसेप्ट स्पेस सैटेलाइट के द्वारा ही कर लिया जाएगा। मतलब स्पेस में क्या अमेरिका हथियारों को रखेगा, इंटरसेप्टर को रखेगा, इस पूरे मैकेनिज्म में बाकायदा रूस और चीन इस पर चिंतित है। तीसरा पॉइंट यह भी कहा गया है कि इसमें जो आयरन डोम है इसमें लैंड बेस्ड तो होगा ही रडार सिस्टम और लैंड बेस्ड एडवांस इंटरसेप्टर मिसाइल होगा, जैसे हम लोग का S-400 या हम कह सकते हैं अपना कुशा स्वदेशी, ये सब तो होगा ही। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बार बार की जा रही है वो यही की जा रही है कि यह एक ऐसा अभेद्य होगा जिस पर शायद परमाणु हथियार का भी प्रयोग न हो सके। मतलब अमेरिका इस ढंग से पूरा गोल्डन डोम की संरचना बनाना चाहता है जो यदि कोई देश परमाणु हथियार भी वहां तक, परमाणु मिसाइल भी छोड़ना चाहे तो पता चलेगा कि उसी के देश में उसने परमाणु हथियार को मार दिया। क्योंकि आपको पता ही है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, स्पेस से ट्रैक कर लेना। अब यहाँ पर बात समझिए, यदि अंतरिक्ष आधारित सेंसर्स हो जाएंगे और मिसाइल प्रोजेक्ट जो होगा उसको तुरंत ट्रैक किया जाएगा और ऑर्बिट से ही वहाँ से ही सब कुछ ट्रैक करना शुरू कर देगा, तो सिंपल सी बात है भयभीत तो होंगे रूस और चीन। क्योंकि आज तक का इतिहास जो है, जो माना जाता है कि विश्व में जो शांति अभी बनी हुई है, दो बड़े देश आपस में नहीं लड़ रहे पर आक्रमण न कर पाने का एक तरह से कहा जाए गारंटी पेपर निकाल लिया। लेकिन प्रॉब्लम है कि यदि अमेरिका इस ढंग से एक ऐसा अवरोधक क्षमता को विकसित कर लेगा तो फिर तो अमेरिका उस, सिंपल है, दुश्मन देश की मिसाइलों को पहले देख लो, उन्हें रोक दो पहले ही और अपनी सुरक्षा को कई गुना बढ़ा दो। मतलब सिंपल है, चीन और रूस का मानना है कि अमेरिका अब जो चाहेगा वो कर सकता है गोल्डन डोम के द्वारा। मतलब अब उससे इस बात का तो डर नहीं रहा ना कि मेरे देश पर कोई एटम बम गिरा सकता है, क्योंकि हम तो अंतरिक्ष से भी उसको खत्म कर देंगे।
के बाद तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि माना जाता है तृतीय विश्व युद्ध महामारी लेकर के आएगा, मानवता पर बहुत बड़ा आघात होगा, क्योंकि इतने परमाणु हथियार हैं विश्व में अभी, जो पृथ्वी कितनी बार बनेगी और कितनी बार समाप्त होगी कहना मुश्किल है। लेकिन यदि अमेरिका ऐसा कोई अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना लेता है और वह आश्वस्त हो जाता है, जैसा चीन और रूस कह रहा है कि उस पर तो कोई अटैक नहीं करेगा, और यदि आप करेंगे तो हम आपको मिसाइल मतलब कि अंतरिक्ष से ही इंटरसेप्ट कर देंगे। इसका मतलब सिंपल है कि इन लोगों का कहना है कि भैया जवाबी कार्रवाई नहीं हो पाएगी। और यही वो बात है कि हम आज तक विश्व, अमेरिका हो चाहे रसिया हो या चीन हो, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किए, क्योंकि वो हमले के बारे में नहीं सोच सकते हैं। यदि सोचेंगे तो पता है कि जवाबी कार्रवाई होगा और वो विनाशक होगा। लेकिन और यही तो संतुलन है, अभी तक इसी संतुलन पर कायम था, जिसको परमाणु संतुलन या आतंक का संतुलन भी कहा जाता है। लेकिन यदि इसको मिसाइल शील्ड को मतलब गोल्डन शील्ड के द्वारा उसको कवच बना दिया जाएगा, तब तो ये डेटरेंस फ्लॉप हो गया, और यदि फ्लॉप हो जाएगा तो अमेरिका जो चाहेगा वह कर सकता है। और अब चीन और रूस चिंतित है। चीन और रूस ने कहा कि यदि इस ढंग से काम किया जाएगा तो हम भी उस रेस में खड़े हो जाएंगे, और इससे विश्व में कुछ और नहीं होगा, हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी और अंतरिक्ष में भी हथियार बढ़ने लगेंगे, और अंतगतवा यह अंतरिक्ष में युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि हर देश चाहेगा दूसरे देश के सैटेलाइट को समाप्त करना। और यदि ऐसा होगा तो वाजिब बात है, जो सैटेलाइट के टुकड़े हैं ऑर्बिट में बढ़ते चल जाएंगे। इससे जो अच्छे वाले सैटेलाइट हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि देखो परंपरागत जो सैटेलाइट है वो हमारे जीपीएस के लिए, नेविगेशन सिस्टम के लिए, हमारे टीवी के लिए, हमारे मोबाइल के लिए था। लेकिन यदि उसका यूज़ अमेरिका आने वाले समय में इंटरसेप्टर के लिए करेगा तो वाजिब बात है चीन और रसिया भी करेगा। बाकायदा चेतावनी भी दे दिया इन लोगों ने, हम भी कर सकते हैं। तो इससे तो अंतरिक्ष भी सुरक्षित नहीं रहेगा, और सब एक दूसरे के सैटेलाइट को समाप्त करना भी चाहेंगे युद्ध से पहले। तो इससे हो सकता है आने वाले समय में मोबाइल भी न चले, नेविगेशन सिस्टम खत्म हो जाए। तो इस सब का विरोध किया गया है अमेरिका और चीन के द्वारा। यहाँ पर चीन ने यह बात भी कहा है कि देखो भैया, तुमने फिलीपींस में, जापान में, ताइवान में अपने मिसाइल लगा रखे हैं और हमको तुम डराए जा रहे हो, और अपने यहाँ गोल्डन शील्ड बना दिए हो। तो इस परिस्थिति में यह भयावह हो जाता है, ठीक है, कि तुम अपने आप को बचा रहे हो और हमारे सामने में तुमने इन सब चीज़ों को ला दिया। वैसे चीन और रूस ने और एक बात कहा है, चीन और रूस ने यह भी कहा है कि अमेरिका भविष्य में एआई, अंतरिक्ष प्रणालियों, मिसाइल रक्षा, हाइपरसोनिक ट्रैकिंग और उपग्रह युद्ध, इन सब से मिलकर के एक ऐसा नेटवर्क बना देगा जो वैश्विक स्तर पर उसको शायद अपर हैंड कर दे। और अपर हैंड तो करेगा, लेकिन साथ ही साथ वह कहीं ना कहीं अमेरिका एक तरह से हथियारों की होड़ को बढ़ाएगा। और विश्व में जब भी हथियारों की होड़ बढ़ती है सर, जान लीजिए युद्ध बड़े होते हैं, और ऐसा प्रथम विश्व युद्ध में देखा गया। यहाँ पर इस बात को भी बाकायदा कहा गया कि अंतरिक्ष युद्ध होता है तो किस ढंग से क्या क्या हो सकता है, उसकी भी बात की गई, जो मैंने पहले कह दिया। अब आइए अमेरिका ऐसा गोल्डन डोम क्यों चाहता है। अमेरिका ने कहा कि देखो भैया, जिस ढंग से चाइना, रसिया और यहाँ तक कि साउथ कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना रखे हैं, और उत्तरी कोरिया ने तो बाकायदा परमाणु हथियार बना रखे हैं, तो ऐसे छोटे देश या बड़े देश जो हम पर आक्रमण कर सकते हैं, हमें उनकी सुरक्षा चाहिए। जिस ढंग से मिसाइलें एडवांस होती जा रही है, ट्रैकिंग कर पाना मुश्किल है, तो मेरी भी एक मजबूरी है भैया, तुम जान लो सब कुछ एआई बेस्ड हो चुका है, तो हमें भी अब उस पर उतरना पड़ेगा और हमें भी ठीक करना पड़ेगा। चलिए, आपने इस बात को समझा कि कैसे अब परमाणु डेटरेंस भी अब खतरे में आ चुका है, और अब नेक्स्ट लेवल पर कुछ ना कुछ चीज़ें की जाएगी। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या रूस और चीन अमेरिका को सच में रोकना चाहते हैं, या वह इस बात को कह रहे हैं कि यदि तुम करोगे तो हम भी करेंगे, यानी हथियारों की होड़ बढ़ेगी। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के द्वारा। नमस्कार।